हेलो दिल से फूडी एम्बेलंका के फूडी, आप सभी को ये नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा और चेटी चंद्र की मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। अभी त्योहारों का टाइम है, एक साथ इतने सारे त्यौहार आते हैं और महाराष्ट्रियन, सिंधी सभी के नव वर्ष होते हैं, हिंदू समाज का भी नव वर्ष है। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। और अभी तो चलिए, आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ। अब माता का दिन है तो आपको कहानी भी आपको भगवान से रिलेटेड ही हम आज बताएंगे कि क्यों जीवन में ईश्वर ने संघर्ष बनाया है। एक बार की बात है, एक किसान था। वो हमेशा भगवान से दुखी रहता था, हर बात में भगवान से शिकायत करता था कि तुम्हें कुछ समझता ही नहीं है फसलों के बारे में। जब चावल की बुआई करनी आती है तो तुम बारिश करते हो, जब गेहूं की फसल काटने का समय आता है तो तुम ओले गिराते हो, तुम ये तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलाते हो। तुम्हें कुछ नहीं समझता, तुम पता नहीं कैसे भगवान बन गए हो। वो रोज़ ऐसे बोलता था। एक बार वो अपने वो खेत में रात के समय सोया हुआ था और भगवान को ही कोस रहा था। इतने में साक्षात तो एक जोर से गर्जना हुई और वहाँ से एक आकाशवाणी हुई कि तुम मेरे भक्त हो लेकिन तुम मुझसे हमेशा दुखी रहते हो। तो वो इतना डर गया कि इतनी रात को कहाँ से ये आवाज़ आई। तो जब आकाशवाणी हो रही थी उसने बोला, तुम घबराओ नहीं, मैं ही भगवान हूँ जिससे तुम्हें इतनी शिकायतें हैं। मुझे लगता है शायद तुम्हें बनाने में या तुम्हारे जीवन को डिसाइड करने में मुझसे कहीं कुछ गलती हुई है। तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे खुश करूँ इस दुनिया में, तुम्हारे लिए मैं करूँ तो करूँ क्या। किसान फिर थोड़ा सा चुप होता है और बोलता है, अरे आपने ऐसा बोल दिया पर आप करोगे थोड़ी ना। तो बोलता है, नहीं बता, मैं भगवान हूँ फिर भी कोशिश करूँगा तुम्हें खुश करने की। तो उसने बोला, आपको कुछ भी नहीं समझता है कि कौन सी खेती में क्या चाहिए पड़ता है। आप एक काम करो, 1 साल के लिए आप ये बारिश, सर्दी, हवा का पावर मुझे दे दो। मैं जब चाहूँ बारिश करूँ, जब चाहूँ बारिश नहीं करूँ, जब चाहूँ धूप हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। ईश्वर बोले, मैं तुम्हें दे तो दूँगा लेकिन तुम खुद परेशान हो जाओगे। बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप मुझे वरदान दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम बन जाए, फिर आप देखना यहाँ क्या ये लहराती हुई फसल उगती है। बहुत देर तक ईश्वर ने सोचा, उसके बाद बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। आज से मौसम जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, लेकिन 1 साल के बाद मैं जब आऊँगा तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, तुम खुश होने चाहिए, क्योंकि अब मौसम तुम्हारे हिसाब से है। ये कह के ईश्वर गायब हो गए। किसान को क्या था, अब तो पूरी की पूरी पावर उसके पास थी। वो जब चाहे वो बारिश करता, जब चाहे धूप करता, और हवा, आंधी, तूफान, ओले का तो नामो निशानी नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि इनसे फसलें ख़राब होती हैं। और वो बेवकूफ़ थोड़ी ना था कि अपनी फसलों को वो ख़राब करना चाहेगा। तो उसने इन सब चीज़ों से अपनी फसल को दूर रखा। पूरा 1 साल हो गया, उसकी फसलें लहराने लगी, हरी हरी फसलें। उसको लगा कि देखा, अब भगवान आएंगे तो अब बताऊंगा कि ज़्यादा समझदार कौन है, ज़्यादा किसको पता है कि मौसम कैसा होना चाहिए। और जब कटाई का टाइम आया, वो जब फसल काटने गया तो वहाँ जयो उसने हाल देखा फसलों का। जो फसल उसको लहराती हुई दिख रही थी, जो जिसको देख के वो फूला नहीं समा रहा था, उसको अपने ऊपर गर्व हो रहा था, वो फसलों को जब उसने कटाई का काम करना शुरू किया तो उसके जो वो गेहूं की बालियां थीं वो तो पूरी की पूरी खोखली थी। एक बाली में भी एक गेहूं का दाना नहीं था। वो बहुत हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। धूप छाँव तो सब उसको बराबरी से थे मिले, उसको तो ऐसा कोई आंधी तूफान का सामना भी नहीं उसने किया। फिर उसकी क्यों फसल पूरी की पूरी खराब हो गई। जब आंधी तूफान होते थे तो भी उसकी आधी फसल तो बचती थी, पर आज तो एक इतने बड़े खेत में गेहूं का एक दाना नहीं आया है।
वो सर पकड़ के रोने लगा, चीखने लगा, ईश्वर को याद करने लगा। फिर ईश्वर को उसने कोसा कि हो सकता है कि ईश्वर नहीं चाहता था और उसने कुछ जादुई मंत्र से मेरी फसलों को ख़राब किया। रोते रोते ईश्वर ने फिर उसको दर्शन दिए। ईश्वर ने उसकी समस्या पूछी, अब क्या है, अब तो सब पूरा 1 साल तुम्हारे हिसाब से मौसम हुआ है, और जब मैंने वादा किया था कि मैं बीच में तुम्हारे दखलंदाजी नहीं करूँगा, तो फिर मैंने 1 साल तुम्हारे यहाँ पे मैं आया भी नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर क्यों तुम्हारी फसल पूरी की पूरी ख़राब हो गई। तो उसने बताया सब बारिश, सब हवा सब समय पे था, पता नहीं कैसे मेरी फसल ख़राब हो गई। सब उसको जो ईश्वर ने समझाया वो बहुत काम की बात है, वो आप भी ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर ने उसको बोला कि ये जो फसल होती है ना, इनको हवा, धूप, गर्मी सब कुछ बराबरी मात्रा में चाहिए होता है। इनको तुमने सब कुछ दिया, बहुत कोमल इनको बना दिया, सॉफ्ट बना दिया, इनको आंधी तूफान का सामना करने के लायक बनाया ही नहीं। इनको तुमने आंधी तूफान दिए ही नहीं, संकट दिए ही नहीं इनको कि इनको लड़ने की ताकत आए और जो उसकी बालियां हैं वो फूटे और गेहूँ बन जाए। तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तुमने उनको सिर्फ प्यार दिया, देखभाल दी, तो वो क्या, वो पूरे के पूरे खोखले हो गए, उसमें से एक दाना भी खाने लायक नहीं रहा। तो ये ज़रूरी है, अगर हमें अच्छी से अच्छी फसल चाहिए तो हमें उतना बड़ा संघर्ष भी सहन करना पड़ेगा। तो वैसे ही दोस्तों, ये हम लोग का जीवन होता है, इसको हम जब तक तपाएंगे नहीं, अगर ईश्वर हमें तपाएगा नहीं उतना ही हम ये चमकेंगे नहीं। अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे, हमेशा आप सुख सुविधाओं से भरे पड़े रहेंगे, तो आप बहुत नाजुक रहेंगे, फिर कभी अपने लिए फाइट भी नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में अगर संघर्ष आए तो रोना धोना छोड़िएगा और उठ के खड़े होइएगा अपने संघर्ष के अगेंस्ट। तभी तो आप स्ट्रांग बनेंगे, तभी तो आप परखेंगे, तभी तो ऊपर वाले को पता चलेगा कि आप किस लायक हैं, आपको कौन सी चीज़ मिलनी चाहिए। जो ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ स्पेशल सा सोचा है, जो ऊपर वाले ने आपके लिए स्पेशल का टास्क सोचा है आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे पहुंचाने के लिए, तो पहले तो आपको संघर्ष की परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप संघर्ष की परीक्षा नहीं गुजरेंगे तो ऊपर वाले को पता कैसे चलेगा कि आप इस चीज़ के लायक भी हैं कि नहीं हैं। हर बच्चे को नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। सोने को भी सोना बनने के लिए सबसे पहले आग में जलना पड़ता है। राम को भी श्री राम बनने के लिए पहले जंगल में 14 साल रहना पड़ा था, तब वो राम से श्री राम बने थे। तो वो तो भगवान है, हम तो एक साधारण से इंसान हैं। उम्मीद है कि आप सभी को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी, और हमेशा कहते हैं कि कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे हर कोई आपके जैसा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एस्क स्टाइल।